पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक पोकेमॉन ट्रेनर के अकॉर्डिंग अगर ऐश को अपने रैचू को इवॉल्व करना है तो उसको पास के फॉरेस्ट से एक लीडर रैचू को कैच करना होगा, जो कि एक रैचू के ग्रुप का लीडर हो और वहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसको कैच करने के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट में आ जाते हैं एंड वहाँ पर उनको एक रैचू का ग्रुप दिखता है जिसके लीडर को ऐश का पिकाचू चैलेंज करता है और डिफीट कर देता है। इसके बाद मौका देखकर ऐश पोकेबॉल का यूज करके उस रैचू को कैच कर लेता है। अब आगे रैचू का ग्रुप काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि ऐश ने उनके लीडर को कैच कर लिया था, तभी ऐश उसको पोकेबॉल से बाहर निकालता है। लीडर रैचू काफी शाय फील कर रहा था बट वो बोलता है कि अब क्योंकि किसी ट्रेनर ने मुझे डिफीट करके कैच किया है तो वो डिजर्व करता है मुझे कैच करना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ऐश बोलता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, बट वो रैचू मना करता है। उससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाते वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है अब क्योंकि इस रैचू के ग्रुप का कोई लीडर नहीं है तो जो प्रीवियस लीडर था यानी कि ऐश का रैचू वो सिलेक्ट करने वाला है कि आगे उसके जाने के बाद इस ग्रुप को कौन लीड करने वाला है, यानी कि न्यू लीडर कौन होगा। रैचू काफी ज्यादा सोचता है और वो सिलेक्ट कर लेता है कि उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था और उसके बाद कौन डिजर्व करता है इस ग्रुप का लीडर बनना, जिससे रैचू के ग्रुप को एक और लीडर मिल जाता है। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने नए रैचू के साथ वापस से सिटी में आ जाते हैं। अब वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि अब तुम अपने रैचू के ऊपर उस सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन का यूज करके देख सकते हो, शायद अब वो वर्क कर जाए। ऐश अपना सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन निकालता है और काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। ऐश को अभी भी कंफर्म नहीं लग रहा था कि रैचू पे वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, बट फिर भी वो इसका यूज कर देता है और रैचू सच में ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है पहले के मुकाबले, उसका कलर और ज्यादा डार्क हो जाता है। ऑरेंज से वो रेड कलर का पोकेमॉन बन जाता है। वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पोकेमॉन बनकर सामने आता है जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना शॉक हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कोई पोकेमॉन कहीं पर भी नहीं देखा था। ऐश बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता था रैचू के 3 एवोल्यूशन स्टेजेस होते हैं एंड कोई भी पोकेमॉन वर्ल्ड का पोकेमॉन 3 से ज्यादा बार इवॉल्व नहीं हो सकता है अगर हम किसी और फॉर्म को ना काउंट करें। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा रैचू इवॉल्व हो चुका है गोरोचू पोकेमॉन में। ऐश बोलता है क्या इस पोकेमॉन का नाम गोरोचू है? वो ट्रेनर बोलता है कि हाँ ये एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रेयर और यूनिक पोकेमॉन है जो कि काफी कम ही लोगों के पास है। ज्यादातर लोग तो इसके बारे में आज तक जानते भी नहीं है कि ऐसा कोई पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। गोरोचू रैचू के मुकाबले काफी एग्रेसिव होता है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है रैचू से। इसको तुम रैचू का 4th एवोल्यूशन मान सकते हो। हाँ ये पॉसिबल नहीं है कि किसी पोकेमॉन के पास 4th एवोल्यूशन हो, बट पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के कुछ साइंटिस्ट भी है जिन्होंने रैचू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसका एक न्यू एवोल्यूशन क्रिएट किया था सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टेस्ट करने के लिए जो कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐश बोलता है बट तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है जबकि इस पोकेमॉन के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। वो ट्रेनर फंबल करता है और कुछ भी नहीं बताता है। वो बोलता है कि मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ, फिलहाल के लिए अपने गोरोचू को संभाल के रखना क्योंकि ये तुम्हें आगे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इसके बाद वो ट्रेनर चले जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ट्रेनर को गोरोचू पोकेमॉन के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। इवन इसको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की इतनी ज्यादा नॉलेज थी, बट अचानक से जब हमने इससे क्वेश्चन पूछा तो ये फंबल करके चला गया। मिस्टी बोलती है कि ऐश हमारे पास अभी ज्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें अपना गोरोचू अपने पास रखकर यहाँ से चलना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐश का नेक्स्ट टास्क कौन सा होने वाला है और कौन टेस्ट करने आएगा। आगे बढ़ते हुए वो लोग नोटिस करते हैं कि ये सिटी तो काफी ज्यादा डेवलप्ड और शानदार है। इसमें काफी सारी नई चीजें थी जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स ने किसी और सिटी में नहीं देखी थी नॉर्दर्न रीजन के। और वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास ग्रीनिंजा पोकेमॉन था, यानी कि यहाँ पर ग्रीनिंजा ट्रेनर्स के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। काफी सारे शॉप में भी ग्रीनिंजा का रेफरेंस था। ऐश बोलता है नॉर्दर्न रीजन में ग्रीनिंजा जो कि कैलोस का पोकेमॉन है वो इतना ज्यादा फेमस कैसे हो सकता है? ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पर ग्रीनिंजा की कोई हिस्ट्री हो जिसके चलते यहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर्स ग्रीनिंजा को अपने टीम में रखना पसंद करते हैं। तभी ऐश को एक पोकेमॉन ट्रेनर दिखता है जिसके पास ग्रीनिंजा था। ऐश उसको रोक लेता है और बात करता है। ऐश बोलता है हेलो मैं हूँ ऐश और मैं इस सिटी में सबसे पहली बार आया हूँ। वहीं पर वो ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम है स्पाइक, तुम्हारा निंजा सिटी में स्वागत है। ऐश बोलता है कि हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक ट्रेनर के पास ग्रीनिंजा देखा है, इवन तुम्हारे पास भी एक ग्रीनिंजा है और इस सिटी का नाम भी ग्रीनिंजा पर बेस्ड है जो कि है निंजा सिटी। तो क्या तुम क्लियर कर सकते हो कि इस सिटी में क्या खास है और यहाँ पर ग्रीनिंजा को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है? वो ट्रेनर बोलता है बिल्कुल, इस सिटी के हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है कि एक टाइम पर काफी सारे एविल पोकेमॉन इस सिटी पर अटैक करने वाले थे और इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। इस सिटी के काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स उनके खिलाफ गए और अपने पोकेमॉन्स का यूज करके उनसे बैटल करी, बट कोई भी पोकेमॉन उनको डिफीट नहीं कर पाया। सारे पोकेमॉन फेल हो गए, जिसके बाद वो एविल पोकेमॉन एक एक करके सारे घर को डिस्ट्रॉय करने लगे। पर तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है
जिसका एस या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ग्रिनिंजा था, वो अपने ग्रिनिंजा का यूज करके सारे एविल पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। और सारे सिटी के लोग उस ग्रिनिंजा को बैटल करते हुए देख रहे थे, जिससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और ग्रिनिंजा को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रिनिंजा ने सारे एविल पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था और उनके सिटी को बचा लिया था। इसी के बाद से यहाँ के सभी लोग ग्रिनिंजा को एक लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा बढ़कर ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर हर एक ट्रेनर के पास ग्रिनिंजा इसलिए है क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके पास एक ही स्टार्टर चॉइस होती है। यहाँ पर हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को फ्रो की ही स्टार्टर की तरह दिया जाता है, जो कि आगे जाके इवॉल्व होता है ग्रिनिंजा में। ऐश इस बैक स्टोरी को सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है। वो ट्रेनर बोलता है कि इस सिटी में ग्रिनिंजा सबको इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर फ्यूचर में दोबारा से कोई एविल पोकेमॉन अटैक करता है इस सिटी पे तो सबके पास ग्रिनिंजा होगा, जो कि मिलकर इजीली उन सारे एविल पोकेमॉन्स को डिफीट करके अपने सिटी को सेव कर सकते हैं। ऐश बोलता है ये तो काफी ऑसम है। स्पाइक बोलता है कि अगर तुम इस सिटी में नए हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस सिटी को एक्सप्लोर करने में, और डेफिनेटली मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। ये सिटी नॉर्डन में काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। ऐश बोलता है जरूर, हम इसको एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। स्पाइक ऐश और उसके फ्रेंड्स को पूरी सिटी घुमाता है, जो कि ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सबको काफी ज्यादा पसंद आती है। इस सिटी का मेन फोकस ग्रिनिंजा ही था। यहाँ के शॉप, पोकेमॉन सेंटर और हर जगह पे ग्रिनिंजा देखने को मिल जाएगा। उसके पोस्टर्स और स्टैचू भी हर जगह पर थे। तभी स्पाइक उनको एक स्टेडियम दिखाता है, जो कि था ग्रिनिंजा स्टेडियम। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा स्टेडियम, इसमें क्या खास है और स्टेडियम का नाम ग्रिनिंजा स्टेडियम क्यों रखा गया है? स्पाइक बोलता है वेल, नॉर्डन में ज्यादातर जितने भी स्टेडियम है वो सब पोकेमॉन बैटल्स के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर तुम किसी भी पोकेमॉन का यूज करके बैटल कर सकते हो, बट उनसे बिल्कुल अलग ये स्टेडियम है। हाँ, यहाँ पर भी बैटल्स होती है, बट यहाँ पर तुम सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली ग्रिनिंजा। हर साल यहाँ पर ग्रिनिंजा कंपटीशन होता है, जहाँ पर अलग अलग ट्रेनर्स अपने ग्रिनिंजा का यूज करके पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे से बैटल करते हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि उनका ग्रिनिंजा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। धीरे धीरे ट्रेनर्स और उनके ग्रिनिंजा कम होते जाते हैं और लास्ट में जो ग्रिनिंजा फाइनल जीतता है उसको काफी सारे प्राइज मिलते हैं। साथ में उसको ग्रेटेस्ट ग्रिनिंजा का टाइटल भी दिया जाता है और वो इस सिटी को रूल करता है 1 साल के लिए नेक्स्ट टूर्नामेंट तक। ऐश बोलता है क्या सच में? ये तो सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। स्पाइक बोलता है कि बट इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास ग्रिनिंजा होना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे पास भी एक ग्रिनिंजा है। स्पाइक बोलता है कि वाह, तुम्हारे पास भी एक ग्रिनिंजा है। ऐश बोलता है श्योर, मैं अपने ग्रिनिंजा को दिखा सकता हूँ। ऐश अपने ग्रिनिंजा को बाहर निकालता है, जिसको देखकर स्पाइक काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये कंपटीशन हर साल में एक बार होता है, पर तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही इस साल का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो।